क्या हुआ बेटा, एंजॉय कर लिया? बाबा, आपने हमें किसी और औरत के लिए छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, तुम ऐसी बातें कहाँ से सोचती हो? नानू ने कहा था, अम्मी भी ऐसा कहती हैं। तुम्हारे बाबा ने किसी और औरत के लिए हमें छोड़ दिया। वो कहती है तुम्हें प्यार नहीं करते वो। ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो हम दोबारा फिर से एक ही घर में रह लेते हैं मिलके। देखो, अब तुम एक बड़ी लड़की हो गई हो, तुम मेरी कही हुई बातें अब समझ सकती हो। तुम्हारी अम्मी और मेरी बनती नहीं है, और जब बनती नहीं है तो एक दूसरे को परेशान करते हैं। लेकिन परेशान करने का मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हो। सईदा मैडम, सर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। कौन है वो? तुम्हें क्या? अम्मी के बॉस का ड्राइवर है। तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? चलो। मैं नहीं जाना चाहती, मैं बाबा के पास रहूंगी। तुम बिल्कुल रहोगी, लेकिन तुम्हें कुछ दिन अपनी अम्मी के साथ रहना होगा। काम खत्म होते ही मैं अपने पास बुला लूंगा। बच्चे को फजूल में उम्मीद मत दो। सईदा, प्लीज मेरी बेटी, अभी तुम अपनी अम्मी के साथ जाओ। उन्हें बिल्कुल भी तंग न करना। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। चलो चलो अब। आंसू, बेटा। बाबा प्लीज मुझे मत छोड़े, प्लीज, मैं आपके साथ रहना चाहती तुम रहोगी मेरी बेटी। मैं वादा करता हूं जल्द ही बुला लूंगा, लेकिन अभी तुम अच्छी बच्ची बनो। कुछ भी ठीक नहीं हुआ क्या? आई एम सॉरी। अगर मुझे पता होता तो। तुम्हारा कसूर नहीं, परेशान मत हो। बाबा की बातें मत जाओ, वो ऐसे ही हैं। हमें पता था कि वो क्या सोचते हैं। अगर तुम देखो तो वो ठीक कह रहे हैं। हमने जल्दबाजी में तमाम फैसले कर लिए। अगर तुम चाहो तो हम तारीख आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा था कि ये फैसला तो हमारा है। तुम्हारे अब्बू समझते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी गुस्से में हैं, वक्त के साथ मान जाएंगे। घर जाकर तुमसे जरूरी बात करनी है। कल मैं घर आऊंगी तो इकट्ठे बात करेंगे, ठीक है? फिर तुम मुझे बताना कि तुम क्यों नहीं चाहती मेरी शादी तुम्हारे बाबा से हो, और मैं तुम्हें बताऊंगी मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। कल मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। सरजू की आपने क्या किया? हमें जलील करा दिया। मैंने जलील करवाया? जाहिर है आप ही ने किया है। घर बुला के इतना बुरा सलूक किया आपने। क्या ये सही तरीका था? क्या मैं अपनी सोच नहीं बताऊंगा? क्या मैं हर चीज करने पर मजबूर हूँ? बाबा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बल्कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अभी से तलाक लिए 1 महीना हुआ है। लोग क्या कहेंगे? ऐसा नहीं सोचेंगे कि उस आदमी ने अपनी बीवी को तुम्हारे लिए तलाक दे दी है? लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये सब सोचने के बजाय कभी अपनी बेटी मेरे बारे में भी सोचें। शादी पर आने वालों को क्या कहोगी? ठीक है, आप नहीं चाहते मैं खुश रहूं, अपनी फैमिली बनाऊं, उनके साथ जिंदगी गुजारूं। आप जानते भी हैं मैं मां नहीं बन सकती। इस तरह मैं अपनी फैमिली भी बना लूंगी और करीम से भी जान छूट जाएगी। आप जानते भी हैं कि मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है। मैं नहीं चाहती वो सब कुछ दोबारा से हो।
फिरोजा, देखो मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूं। मुझे पता है कि तुम्हें फूल अच्छे लगते हैं। कुछ मैगजीन्स भी लाया हूं, तुम कहो तो शाम में पढ़ेंगे। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। लाल आ रही है कल। उसने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने भी मिस किया होगा। उसने इस महीने इतने फोन किए, हर दफा मैंने कहा कि तुम कहीं आराम के लिए गई हो। बाज दफा मैंने तुम्हारे फोन से उसे मैसेजेस भी किए, लेकिन उसे कुछ नहीं बताया मैंने। जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम सब छुट्टियों पर जाने का प्लान बनाएंगे। समंदर पर जाएंगे और लाल को भी साथ लेकर जाएंगे, किसी खामोश से कैस्पे में। क्या कहती हो? जानता हूं तुम सुन रही हो। काश मुझे भी पता चल सकता कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। तुम्हारी अम्मी ने हमें छोड़ने का फैसला किया, समझो इस बात को। तुम बताओ मुझे, क्या मैंने कोशिश नहीं की कि हम सब साथ रह सकें? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, कुबरा ने कहा। देखो, ज़ैनब से शादी होने पर ज़ैनब तुम्हारी माँ नहीं बन जाएगी। तुम्हारी अम्मी की जगह ज़ैनब या मैं कोई भी नहीं ले सकता। शादी हो जाने के बाद भी ज़ैनब एक टीचर की तरह तुम्हारा ख्याल रखेंगी। वो ज़ैनब एक दोस्त बनेगी। आप फिर भी उससे शादी करेंगे? मामा के साथ भी तो की थी ना। हाँ, हमारी तलाक हो गई। ऐसा ना हो इसके लिए तमाम कोशिशें की मैंने। तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती थी कि वो साथ रहें हमारे। मुझे लगा तुम समझोगी। नहीं है तो आ जाएंगी। आप फिर भी उससे शादी कर रहे हैं। नहीं आएंगी। मेरी ज़ैनब से शादी हो या ना हो, तुम्हारी अम्मी नहीं आएंगी। ये उनका फैसला है। वो हमारे बगैर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। तुम्हें ये कबूल करना चाहिए। कुबरा, बाबा, आप मुझे अपने गोद में लेंगे? आ जाओ बेटा। आप भी किसी दिन हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। ज़ैनब, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। क्या है ये? जब तुम 7-8 साल की थी ना, तो एक दिन तुम्हारे अब्बू काम पर जा रहे थे। मैंने उनसे कहा वापसी पे आते हुए तुम्हारे जहेज की तैयारी के लिए धागा लेते हुए आए। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे हमारी ज़ैनब इतनी बड़ी हो गई है। अम्मी, आप मुझे ये सब इसलिए बता रही हैं कि मैं बाबा को माफ कर दूं? नहीं ज़ैनब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये देने आई थी। मैंने ये वादा किया था ना तुमसे कि जब तुम्हारी शादी होगी तो जब मैं तुम्हें ये दूंगी, बस देने आई थी। तुम्हें याद होगा एक बार पहले भी कोशिश की थी तुम्हें देने की। तुमने कहा था इसे संभाल के रख लूं, जब तुम्हारी शादी हो तब तुम्हें ये दे दूं। आपने सच में इसे संभाल के रखा? तुम्हारी अमानत है बेटी। मैं तुम्हारी अमानत ले आई तुम्हारे पास। मैंने इस अमानत को हमेशा संभाल के रखा।
बाबा जो कहते हैं कहने दो, मैं तुम्हारी शादी से राजी हूँ। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेरी तमाम दुआएं, सुकून और बहुत सारी खुशियां हमेशा तुम्हारे साथ हो। ईगे साहब, बच्चियां सो गई हैं। आपका इंतजार कर रही थी। अगर कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं? शुक्रिया दिला साहिबा। आजकल आपको घर जाते हुए हमारी वजह से देर हो जाती है। कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। आप परेशान ना हुआ करें बस। जैनब आ जाएगी तो सारे मामलात खुद ब खुद ठीक कर लेगी। जी, और मेरी अम्मी के लिए कमरा अरेंज करना है। कल वो फ्रांस से आ रही हैं शादी के लिए। चलें, वो आ जाएं तो मैं कर दूंगी। आप भी ये नहीं चाहती ना कि मेरी शादी जैनब से हो? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे पता है कि आप फिरोजा के बारे में सोच रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप जैनब को बच्चियों के लिए अच्छी माँ तस्वुर कर रहे हैं। मैं किसी फिरोजा को नहीं जानता। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। मेरा शौहर घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। आ जाइए, खाना लग गया है। फिर मत कहिएगा खाना ठंडा हो गया। मुझे पता है कि तुम अदीला साहिबा की रिश्तेदार हो, लेकिन आयशा, तुम उन्हें फिरोजा के बारे में कुछ नहीं बताओगी। ये फिरोजा की रिक्वेस्ट है। वो नहीं चाहती कि उसकी बीमारी के बारे में ईके और बच्चियों को पता चले। फिरोजा साहिबा ऐसा चाहती हैं तो फिरोजा, एक और बात, इस साल हमें घर की डेकोरेशन भी डिफरेंट करनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हारे लिए हम एक खूबसूरत घर डेकोरेट करेंगे। कैसे हो आतिश? ठीक हूं, बस गपशप कर रहा हूं। मैं आज रात नाइट शिफ्ट पे मौजूद हूँ। मैं फिरोजा को अकेला नहीं छोड़ सकता। आतिश, घर गए थे? हाँ। आतिश, 1 महीना हो गया है तुम्हें यहाँ पे। क्या कहना चाहती हो? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो कभी होश में नहीं आ सकती। होश में आएगी। आतिश प्लीज सुनो, एक डॉक्टर की तरह सोचो। फिरोजा मेरी भी दोस्त है, लेकिन मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट होने की हैसियत से कह रही हूँ। फिरोजा, हम क्या बात कर रहे थे? शायद अब फिरोजा को अकेले छोड़ने का वक्त आ गया है। शायद वो भी अब जाना चाहती है। निकलो यहाँ से। आतिश, बाहर निकलो यहाँ से। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से कह रही हूँ। निकलो यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। आतिश सुनो चलो, मेरी बात। मैं दोबारा एक कभी मत डॉक्टर की आना। हैसियत से। दफा हो जाओ। तुम इसकी बातों में कभी नहीं आना। हम दोनों को पता है कि तुम जरूर होश में आओगी, तुम जरूर कामयाब होगी। प्लीज तुम हार मत मानना। हेलो, तुम काम कर रहे थे? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ काम करने की, हो नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? स्क्रिप्ट आखिरी एपिसोड देना है, कुछ ही देना है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा आराम कर लो। पब्लिकेशन वाले कह रहे हैं जल्दी करो। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? ठीक।
बच्चियों की फिक्र हो रही थी, कैसी हैं वो? ठीक है, कल खुद ही देख लेना तुम। मुझे अफसोस है मैंने तुम लोगों को इस तरह अकेला छोड़ दिया। कोई बात नहीं, गुजारा कर रहे हैं। अदीला की मेहरबानी वो बच्चियों को सुला के जाती है। तुम्हें पता है इस वक्त मेरा तुम लोगों के साथ रहने का दिल कर रहा है। मेरा भी। हम सब चाहते हैं तुम यहाँ आ जाओ। बेगम, जी क्या? तुम जरा बच्ची से बात करो। अगर किसी चीज की कमी है या फिर जरूरत है तो हम कर देंगे। जरूर करेंगे। इसलिए नहीं कि मेरी सोच बदल गई है। वो मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहता उसे कोई परेशानी हो। सही सोचा आपने, ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि अगर उसे एहसास हो गया कि ये सब कुछ आप दिखावे के लिए कर रहे हैं तो खुश नहीं रहेगी और हमेशा परेशान रहेगी इस मामले की वजह से। शैतान ने कहा अपने बच्चों को लो और भाग जाओ, कश्तियां चला दो, पेट तो भर जाएगा। लेकिन जल्दबाजी मत करो तुम करीम। अगर वो अपनी मर्जी कर रही है, गाने गा रही है तो गाने दो उसे। अरे हाँ, तुमने कहा तुम दूसरी नौकरी चाहते हो। एक दोस्त ने बताया था पब्लिकेशन हाउस की नौकरी। क्या तुम वो करना चाहोगे? ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मुझे फिक्र है आंसू का क्या होगा। कम से कम मेरी बच्ची घर में तो है। मेरे दोस्त तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब सही हो जाएगा। ये चमकीली चीज और लगा लो, स्टेज पर चमकती नजर आओ। अम्मी जरा सुकून तो करने दे, मेकअप से खाली कोई जगह नहीं बची। कोई बात नहीं बेटी, तुम स्टार हो, तुम्हें स्टेज पर स्टार की तरह चमकना चाहिए। अम्मी हर रोज की तरह यहाँ आने के बजाय अब घर पर ही रहें तो ये बच्ची आराम से सो जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है भला। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम अपने बॉस को बोलो ना, एक औरत रख ले बच्ची की देखभाल के लिए। वो यहाँ पर 2 महीने बाद मशहूर होने वाली स्टार के साथ काम कर रहा है। आसान है ये बात। सईदा बाजी, आप थोड़ी देर में निकल रही हैं। ठीक है, आती हूँ। Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten kork.
एक्सक्यूज मी सर, ये पार्किंग की जगह नहीं मैं है। जल्दी आ जाऊंगा इंस्पेक्टर, किसी को लेने आया हूँ। ठीक है सर, लेकिन जल्दी आ ना जाइएगा। करें, शुक्रिया। आतिश, खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि मैं टर्की को इतना मिस करूंगी। यहाँ का मजा ही कुछ और है। तुम्हारा और सामान तो नहीं? नहीं, बस यही है। बाजी कैसी हैं? उन्हें क्यों नहीं साथ लाए? हम लोग थोड़ी देर में उसके पास चलेंगे। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग। क्या सुबह हो गई? बहुत देर की हो गई है। गुड मॉर्निंग कुबरा। गुड मॉर्निंग। मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम नाश्ता लेके आई हूँ। चलो हम साथ में नाश्ता करते हैं। हमारे बाबा कहाँ हैं? सो रहे हैं। जब उठेंगे तो हमें ज्वाइन कर लेंगे। क्या ख्याल है? अच्छा बताओ, वीकेंड्स पर क्या किया? कुछ खास नहीं, बस ऐसी घूमी फिरी। तुम आपा को बताओ, वो कैसी हैं? क्या तुम जानते हो मेरी उनसे एक बार भी बात नहीं हुई? तुम बता सकते हो वैसा क्यों कर रही हैं? मैंने कहा था ना, वो आराम कर रही है। मैं नहीं जानती, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अभी चलते हैं, लेकिन उसे मिलने से पहले हमें कुछ बात करनी होगी। अब ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें करनी है? सबसे पहले तुम्हें पता है कि जो कुछ भी हुआ फिरोजा की मर्जी से हुआ। फिरोजा ने तुम्हें बताने से मना किया था। आतिश, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। फिरोजा कुछ ठीक नहीं है लाल। बच्चियों, बच्चियों, बुशरा, कुबरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम हमारे साथ नाश्ता करना चाहोगे? जरूर। गुड मॉर्निंग बच्चियों। गुड मॉर्निंग। ये कैसे किया? क्या? कल कुछ और आज? ये बहुत प्यारी और समझदार बच्चियां हैं। जब मैंने इनसे बात की तो ये समझ गईं और अब ये कभी गुस्सा नहीं करेंगी। ये लो। अल्लाह आसानी पैदा करे कासिम उस्ताद। सल्यूक साहब, खुशामदीद। खुशामदीद। आओ आओ, यहाँ बैठो। मैं स्टूल ले चल ले आए। कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ, कैसे हो? क्या पियोगे, चाय या कॉफी? रुको यार, मैं जल्दी में थोड़ी हूँ। जल्दी किस चीज की है? क्या बात थी, इतने दिनों से तुम नहीं आए? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हम सुकून से तो हैं, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा कर्जदार हूँ। बस यही फिक्र है मुझे। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। छोड़ो यार, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। अल्लाह अल्लाह, किराया दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? किसी और को देने के बजाय तुम्हें किराए पे दे दिया। वैसे भी घर खाली था उस टीचर के जाने के बाद। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपका अपना घर है, आराम से रहें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और एक वो भी है, बार बार मेरे दिमाग में आ जाता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं कासिम? वही घर है सल्यूक साहब। पहले यहाँ पर कौन रहा, उसने क्या किया, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस क्या? करीम तुम्हारे घर का पता पूछता रहता है, हर रोज पूछता है। आपको पता चला कि वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। और मैं उसे क्यों बताऊंगा?
बता भी तो क्या फर्क पड़ता है कासिम? मेरी बेटी जैनब की तो अब शादी भी होने वाली है, वो तो मुझे भी पीछे छोड़ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिकेशन हाउस कहाँ है? दूर नहीं है, बस 10 मिनट के फासले पर है। क्या कहते हो, वो नौकरी दे देंगे? क्यों नहीं देंगे वो? उन्हें भला लिटरेचर टीचर से ज्यादा कोई अच्छा रिडक्टर मिलेगा? सब कुछ हो तो गया है। आपने क्यों जहमत की अदीला साहिबा, मैं खुद बना लेती। कुछ और भी चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं दे दूंगी। अल्लाह ताला बरकत डाले। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। शायद अदीला साहिबा खुद इस चीज की आदत डाल लें तो अच्छा होगा। किस चीज की? यानी वो शादी जो होने वाली है। क्या? समझी नहीं। ईगे, देखो, कल तुमने जो बच्चियों से बात की थी मुझे पता है। मेरा यकीन करो, मुझे उनकी माँ बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, एक ऐसी दोस्त जिस पे वो अपनी अम्मी के जितना भरोसा करती हूँ। लेकिन इन तमाम बातों में हम कुछ भूल रहे हैं यहाँ पर। क्या? मुझे पब्लिकेशन हाउस जाना है, आखिरी नोटिस देने। तुम भी साथ आओ तो मैं कहीं ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? दुल्हन का जोड़ा लेने के लिए। आओ आओ पकड़ो। लाल रुको। नहीं रुकूंगी मैं। कहाँ है मेरी बहन? बताओ ना, कहाँ है मेरी बाजी? रिलैक्स हो जाओ लाल। कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बहन? बताओ मुझे। वो आगे लेफ्ट वाले कमरे में। तुम मुझे कब बताने वाले थे आतिश? जब मेरी बहन मर जाती तब? वो नहीं मरेगी, ठीक हो जाएगी। तुम्हारे अलावा तमाम डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कभी ठीक नहीं होंगी। एक ने तो मुझसे एक फाइल पर दस्तखत भी मांगे हैं। वो नहीं मर सकती, उसे कोई हक नहीं है मरने का। तुमने तो मुझे उन्हें अलविदा भी नहीं कहने दिया। मैंने कहा ना तुम्हें, तुम्हारी बहन चाहती थी ये सब। फिर भी मुझे जानने का हक था। कम से कम मैं इंग्लैंड ना जाती, ये वक्त मैं उनके साथ गुजार पाती। तुम समझ नहीं रही, ये सब एक खेल था, तुम्हारी बहन का प्लान किया हुआ खेल। तुम्हें क्या लगता है लाल, उसने ईगे से तलाक क्यों ली? अपनी बच्चियों से दूर क्यों हुई वो? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम में से किसी को भी उसकी हालत के बारे में पता चले। तुम
एक नंबर के झूठे इंसान हो। तुम चाहते तो आतिश उन्हें रोक सकते थे, उन्हें इस तरह अकेले मरने ना देते। लाल रिलैक्स हो जाओ। तुमने बहुत देख लिया, तुमने उनके चाहने वाले बहुत हो गया, बस करो लाल। इस पल तुम में से किसी ने भी मुझ जैसा प्यार नहीं किया। अगर मेरे बस में हो तो मैं अपनी जान दे दूं, अगर मेरे हाथ में हो तो उसकी जगह मैं मर जाऊं। क्या तुम कर सकती हो ऐसा? बताओ। जिसके लिए तुम जान भी दे सकते हो, उसके साथ किए गए वादे की अहमियत पता है तुम्हें? तुम क्या समझती हो मुझे? मुझे अपने हाथों से नफरत नहीं है। जो कर सकता था वो सब मैंने किया। मेरी बात सुनो, जैसे मैंने उससे वादा किया है, उसने भी मुझसे वादा किया कि वो इस बीमारी से लड़ेगी। वो चाहती थी कि मैं उसको बता दूं कि मैं उससे प्यार करता हूं, और मैं हमेशा उससे प्यार करता था और करता रहूंगा। और अगर वो जिंदा ना रही तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। आतिश, तुम जरा मेरे साथ आओ।